ये है फ्लैक्स सीड। जी हाँ, अलसी के बीज, जो ये ठंड में 2 से 3 महीने ही खाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही गर्म तासीर के होते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम अलसी ली है। उसको हमने मोटे तले की कढ़ाई में अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना है जब तक ये बीज चटकने ना लग जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे चलाते चलाते ये बीज चटकने लग गए हैं और इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इसी तरह चटका कर भूनना है। इससे ये क्रंची और कुरकुरे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट ले लेंगे। यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, अखरोट लिए हैं और थोड़ा सा मैंने ये सूखा वाला नारियल लिया है। चलिए अब एक कढ़ाई में डालते हैं देसी घी। ये जो रेसिपी रहती है ना, देसी घी में ही बनती है और देसी घी में ही इसका फ़ायदा होता है खाने से। जब ठंड में देसी घी के ये आप बना के लड्डू खाते हैं या पिन्नी खाते हैं तो आपके शरीर में ये गर्मी देते हैं। अलसी बहुत गर्म होती है, शरीर को गर्मी देती है। अब हम क्या करेंगे, ये ड्राई फ्रूट को हमने घी के अंदर डाल लेना है और इनको हमने ब्राउन होने तक अच्छी तरह से चलाते हुए रोस्ट करना है जब तक ये हल्के ब्राउन नहीं हो जाते। ड्राई फ्रूट हमारे शरीर के लिए ठंड में एक कवच का काम करते हैं। अलसी हमारे शरीर में ठंड के लिए बहुत ही रामबाण एक औषधि का काम करती है। यहाँ पर मैंने लिया है गूंद। ये गूंद लिया है। गूंद को हमने घी में अच्छी तरह से इस तरह फ्राई कर लेना है। जब फ्राई करते हैं ये पॉपकॉर्न जैसे एकदम फूल कर हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब को एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लेंगे। मैंने सारे ड्राई फ्रूट मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर पीस लेने हैं। आप चाहे तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी में गेहूं का आटा। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी के नाप से गेहूं का आटा लिया है। गेहूं को आटे को हमने देसी घी के साथ अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना है जब तक आटे में से एक खुशबू ना आने लग जाए। जैसे आटा भूनने के बाद खुशबू आती है, जब तक वो खुशबू ना आने लग जाए, इसकी भीनी भीनी एकदम वो खुशबू पूरे किचन में फैल ना जाए, तब तक इसको भूनिएगा। एकदम आराम से धीरे धीरे इसको हमने चलाते हुए भूनना है। जहाँ पर मैंने एक बार आटे को घी के साथ भुना है और जहाँ पर मैंने एक बार आटे को सूखा ही भुना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 तरह से आटे को भुना है। यहाँ पर हमने जो फ्लैक्स सीड थी ना, उसको हमने मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर पीस लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने दूसरी कढ़ाई में आटा भुना था ना, उसमें भी हमने घी डालकर उसको सबको एक साथ मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुल 3 कटोरी गेहूं का आटा भुना है। जब हम सूखा आटा भूनते हैं ना, वो थोड़ा इजी होता है भूनना घी वाले आटे से, इसलिए मैंने थोड़ा आटा सूखा भूना था। यहाँ पर मैंने सौंठ ली है, ड्राई जिंजर 3 चम्मच सौंठ ली है। ये ठंड में कमर दर्द में, जोड़ों में के दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। सौंठ को हमने आटे के ऊपर इस तरह करके डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट सारे पीस कर रखे हैं ना, उसको भी हमने ले लेना है। जो हमारा आटा देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से मैंने भुना है, एकदम जो ब्राउन हो गया है, ब्राउन शुगर जैसे दिख रहा है ना, एकदम इस तरह से आटे को भुनेंगे ना तो आपकी जो पिन्नियाँ है ना, पंजाबी पिन्नियाँ अलसी की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। अलसी के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। अलसी 2 से 3 महीने ठंड में ही खाई जाती है क्योंकि ये बहुत ही गर्म तासीर की होती है। यहाँ पर हमने अलसी को डाल लेना है। अलसी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर थोड़ा सा क्रश कर लिया था। पूरा इसको नहीं पीसना है, थोड़े थोड़े चंक अलसी के रहने चाहिए। आटे में अलसी को हमने डाल लेना है। भुने हुए आटे में अलसी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह करके अब हमने जो ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे, ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद से डाल सकते हैं, उनको भी हमने आटे के साथ इस तरह करके मिक्स कर लेना है। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने ली है किशमिश, सूखा वाला नारियल और ये
गोंद को मैंने अच्छी तरह से चम्मच से इस तरह करके मसल लिया था। ये ऐसे हाथ से मसलेंगे ना, चम्मच से मसलेंगे ना, तो आराम से जे एकदम भुरभुरे से इन हो जाते सबको हैं। अच्छी तरह से अब हम मिक्स क्या कर करेंगे, लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है पिसी हुई चीनी। मैंने ये 500 ग्राम चीनी को पीस लिया था, लेकिन मैंने 500 ग्राम चीनी नहीं डाली है। यहाँ पर मैंने डाली है 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा, 300 ग्राम से भी कम चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और ज़्यादा चीनी को डाल सकते हैं। चीनी को एक साइड से डालते हुए धीरे धीरे सारे आटे के साथ, सारे ड्राई फ्रूट के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। साइड से मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह करके हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी घी की मात्रा कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा घी ऊपर से और डाल दिया है। यहाँ पर अभी भी मेरे गैस का फ्लेम सिम है। सिम गैस के फ्लेम के ऊपर ही हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, क्योंकि जब हम इसके लड्डू बनाएंगे ना, तो ये गर्म ही होना चाहिए। थोड़ा गरम गरम रहेगा ना, तो आसानी से फिर इसके लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे लड्डू बन रहे हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों ने गरम गरम इनको लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको पंजाबी पिन्नी बोलते हैं। ये हमारी पंजाबी पिन्नी बन के रेडी हो गई है। इम्यूनिटी बूस्टर, हड्डियों की टकटक, आपकी ठंड की दवा, ठंड की औषधि, आप इसको क्या बोलोगे, जो भी बोलोगे वो ही कम है। ठंड में ये एक औषधि का काम करती है और बहुत ही ये पावरफुल होती है। अलसी, अलसी को ठंड में ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इस तरह की और वीडियो।